जनसुराज के विचारधारा को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में सबसे ज्यादा अगर कोई सबसे ज्यादा जिन पर शोषित किया जाता है वो है युवा लोग। बने जो भी सरकार है ठक रहे कि बने 5 लाख रोजगार देंगे। भैया 5 लाख अगर वैकेंसी दे रहे हैं तो वहाँ करोड़ों आदमी भर रहे हैं, तो 5 लाख को रोजगार मिलेगा, बाकी बाद युवा फांसी लगा के मर रहे हैं, तो उनका क्या होगा? नीट का एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया, ये सरकार के वजह से हो रहा है। अगर 5 युवा को मान लीजिए एक वैकेंसी निकलता है ना, कोई एसएससी का वैकेंसी निकलता है तो 2000 वैकेंसी निकलता है, उसमें 10 लाख युवा भरते हैं, तो 10 लाख युवाओं में 2000 ही सिर्फ रोजगार मिल रहा। बाकी युवा जो तैयारी कर लेते हैं उनका उम्र पुर जाता है। बाकी बात कुछ युवा ऐसे हैं कि जो अफसोस होकर फांसी लगा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? 2025 में जनता का ही राज होगा और हम समाज में ऐसे ऐसे लोग को खोज रहे हैं जो आगे चल के समाज को बदलना चाह रहे हैं और एक मंच पाना चाह रहे हैं, जिनको दबा दिया जाता है या जिनके पास संसाधन नहीं होता, तो जनता जो संसाधन देगी। और आप लोग आइए, जरूर आइए, और बिहार बदल के ही रहेगा। 2025 में आएंगे तो 243 के 243 सीट पर लड़ेगी। जन सुराज का अर्थ हुआ जनता का सुंदर राज्य। अच्छा, जनता का सुंदर राज। सुंदर राज्य। अभी तक जितना भी दल देखे लगभग 42 साल उम्र होने चला है, और 18 साल के बाद से हम भी राजनीतिक में देखते आ रहे हैं। अच्छा। कभी वोट कांग्रेस को दिए, कभी बीजेपी को भी दिए, और 15 साल देख लिए कि लालू जी का क्या राज रहा। नीतीश अपने आप को कुपित समझ रहे हैं। अच्छा। एक जैसे जेल में लोग पीड़ित प्रताड़ित हो रहा है, वो चाह रहा है कि हम इससे निकलें। अच्छा। लोगों को ठगा जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। हाँ, लोली सभी को अभी तक वोट किया, सब ने अच्छे काम किए, मगर बिहार की जो स्थिति है वो तो अभी तक बदली नहीं है। मान लिया जितने भी पार्टी हैं, जितने भी बिहार में आए, सब ने अच्छा काम किया, मगर अभी तो बिहार की जो स्थिति है वो तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए सभी लोग को लग रहा है जहाँ एक अच्छे व्यक्ति हैं तो इसमें जुड़ना चाहिए। और इनका 3 संकल्प है। पहला संकल्प है, जितना भी बिहार से बाहर गया हुआ बेरोजगार लड़का है उसको यही बिहार में जब व्यवस्था बनती है तो यही बिहार में लाके यहीं पे रोजगार दिया जाएगा। दूसरा, इनके ब्लॉक स्तर पे एक अच्छा स्कूल खोला जाएगा। तीसरा, जो वृद्धा पेंशन 400 रुपया है, अपने अपने को स्थापित करने के लिए आपस में लोगों को लड़ा रहे हैं। जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे, समुदाय के नाम पे, दलों के नाम पे, पता नहीं क्या क्या हथियार इनके पास है, क्या क्या एजेंडा है लोगों को आपस में भड़काने का। मतलब मेन जो उद्देश्य हमारा होना चाहिए, हमारा जो मेन विकास का जो उद्देश्य होना चाहिए, हमारे समाज में बदलाव का जो हमारा अच्छा राज होना चाहिए, उस तरफ हमारा किसी का ध्यान ही नहीं है। तो हमारा बदहाल बिहार की दुर्दिन स्थिति को बदलने के लिए जनसुराज से जुड़ी एक मुहिम चल रही है संपूर्ण बिहार में। मैं बता दूं कि प्रशांत किशोर जो कि एक कुशल राजनीतिक रणनीतिकार हैं, और उनके सानिध्य में ये, उनके नेतृत्व में ये मुहिम जो है विगत 18 महीनों से चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीबी न्यूज बिहार। मैं हूं अभिमन्यु ठाकुर और अपने सहयोगी शिवम सिंह के साथ इस वक्त मौजूद हूं बेगूसराय के डुमरी में, नगर निगम के क्षेत्र में। और यहाँ तमाम आप देख रहे हैं कैमरे के पीछे से, आप देख पा रहे होंगे तमाम जनसुराज से जुड़े तमाम क्रांतिकारी साथी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और हम इनसे जुड़ेंगे और इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस तरीके से ये मुहिम चल रही है और इस मुहिम का ध्येय क्या है, और इस मुहिम को लेकर ये लोग जो चल रहे हैं तो कितना इन लोगों को सलाह मिल रहा है, जनता कितनी जुड़ रही है और जनता में क्या अवेयरनेस ये फैला रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी। अच्छा, जनसुराज से कब जुड़े? 2 माह हो गया है जुड़े हुए। कैसा लग रहा है जनसुराज से जुड़ के? लग रहा है कि बिहार की परिस्थिति बदलेगी? जी। कैसे बदलेगी? स्वयं को भी अनुभव हो रहा है। जब क्षेत्र में जाके जनता से मिलते हैं अच्छा। तब अनुभव हो रहा है। जब हम जनस्वराज के संदेश को लोगों को बीच रखते हैं तब अनुभव हो रहा है। अच्छा। इनका जो सोच है, जो संकल्प है, इससे लोग जनता प्रभावित हो रहे हैं, अपने आप को कुपित समझ रहे हैं। एक जैसे जेल में लोग पीड़ित प्रताड़ित हो रहा है, वो चाह रहा है कि हम इससे निकलें। लोगों को ठगा जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। हाँ, लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है। लेकिन इस सब को अब जनता जान चुकी है, मान चुकी है, उब चुकी है। अब इस शिकंजे से बाहर आना चाहती है। आपको लगता है कि शिकंजे से बाहर जनता निकलेगी? जी, एकदम निकलेगी। बिहार यूपी की राजनीति, जातिगत राजनीति काफी हावी रहती है। जी, अब राजनीतिक जो केवल वोट के लिए लोग राजनीति करता है, लेकिन जब विकास की बात होती है तब राजनीतिक से दूर होता है। अब वही बात समझने लगा है लोग
ये जो वोट में हम लोग जाति करते हैं और सामान्य दिन ऐसे रहते हैं, सामान्य दिन जैसे रहते हैं वैसे वोट के भी दिन रहना है। इसी संकल्प लेकर अब की बार चलना है, ऐसा जनता में सुनने को क्या मिला। नाम बताया था आपने? मेरा नाम है चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी। चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी जी थे और सीधे तौर पे इनका कहना था कि जनता अब जाति वर्ग से अलग हटकर बुनियादी विकास को अब प्राथमिकता दे रही है और जन सुराज के मुहिम से जुड़ भी रही है। और इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले नाम क्या है? डॉक्टर साहब ही हम जानते हैं। मेरा नाम अमित कुमार चौधरी जी। नाम हुआ। कब से जुड़े हैं जन सुराज से? ऐसे तो हम लगभग 18 महीना से जनसुराज को जान रहे हैं और जुड़े हुए भी थे, अच्छा। लेकिन 1 महीना से जनसुराज के साथ हर कदम पे इनके साथ में हम चल रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है परिस्थिति बदलेगी? एकदम बदलेगी। कैसे बदलेगी? अभी तक पहले तो सुन लिए जनसुराज का अर्थ क्या है। जनसुराज का अर्थ हुआ जनता का सुंदर राज्य। अच्छा, जनता का सुंदर राज। सुंदर राज्य। अभी तक जितना भी दल देखे लगभग 42 साल उम्र होने चला है और 18 साल के बाद से हम भी राजनीतिक में देखते आ रहे हैं। अच्छा। कभी वोट कांग्रेस को दिए, कभी बीजेपी को भी दिए और 15 साल देख लिए कि लालू जी का क्या राज रहा, नीतीश जी का क्या राज रहा। अभी तक नीतीश जी ने बोला जंगल राज को हमने खत्म किया। अरे सबसे बड़ा जंगल राज तो आप बना के रखे हुए हैं। अच्छा। हर एक नगर वार्ड में घूम रहे हैं, ना कहीं रोड का पता है, ना पानी का पता है। और आप जल नल योजना सारा योजना चलाए पर आज तक कहीं हमको दिख नहीं रहा है कहाँ जल है, कहाँ योजना आपका है। अच्छा। और प्रशांत जी का उद्देश्य है कि इस चीज को धरातल पे हम लाएं, जो कि हम लोग इस मुहिम में जुड़े हुए भी हैं। धरातल स्तर पे आप क्या कार्य कर रहे हैं? पहला तो हम हर एक वार्ड में एक ऐसा टीम का गठित किए हैं और एक यूथ क्लब हम यहाँ बनाए हुए हैं, जो क्लब का काम है कि नीचे स्तर से आवाज उठा के ऊपर तक पहुंचाए। जो समस्या उनका जहाँ का भी हो, गांव का हो, वार्ड का हो, उस समस्या को ऊपर स्तर तक वो पहुंचाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि उसका समाधान होगा। ऐसा इन लोग ने कभी किया नहीं, सिर्फ इलेक्शन समय आए, हाथ जोड़ के वोट मांगे, वोट दिए, बात खत्म, आप आपको पहचानते नहीं है। अच्छा, मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है नेताओं का अब धाराशाही होने वाला है? एकदम होगा और इस बार करके दिखाना है। अच्छा, तो ये थे डॉक्टर साहब थे और जनसुराज के लिए अपनी बातें रख रहे थे और तमाम युवा साथी यहाँ पे हैं। हम चाहेंगे कि एक एक करके कम शब्दों में ही एक एक लाइन में ही हम इनके बारे जनसुराज से जुड़ी मुहिम के बारे में इनसे जानकारी हासिल करें। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अमित कुमार हुआ सर। मेरा लग घर रहा है? मोहम्मदपुर हुआ। क्या लग रहा है, बदलाव वगैरह होगा? बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, बिहार के राजनीति में हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है आगे क्या होगा। तो ये इनका छवि हम लोग को पसंद आ रहा है, इनका हर कुछ को देखते हुए हम लोग चाह रहे हैं कि आगे इन्हीं के साथ जनता भी जुड़े और आगे सब कुछ इन्हीं के द्वारा आगे चले। कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो प्रशांत किशोर की मुहिम से भी युवाओं का जो लगाव है वो धीरे धीरे अब बढ़ता जा रहा है। क्या कहेंगे आप? मेरा नाम रवि तेजा पोदार है और मैं जनसुराज से 10 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। हम घर घर जा रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं, लोगों की विचारधारा समझ रहे हैं, लोग क्या क्या उनका मुद्दा है, क्या तो जनसुराज उन्हीं पर काम कर रहा है। और आने वाले 2025 में जनता का ही राज होगा और हम समाज में ऐसे ऐसे लोग को खोज रहे हैं जो आगे चल के समाज को बदलना चाह रहे हैं और एक मंच पाना चाह रहे हैं। जिनको दबा दिया जाता है या जिनके पास संसाधन नहीं होता तो जनसुराज वो संसाधन देगी। और आप लोग आइए, जरूर आइए और बिहार बदल के ही रहेगा। 2025 में आएंगे तो 243 के 243 सीट पर लड़ेगी जनता, जनसुराज। क्या लगता है आपको कि पंचायत स्तर, वार्ड स्तर पर जितने भी पढ़े लिखे पारदर्शी सोच के जो व्यक्ति हैं उन्हें अब प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा इस जनसुराज के? जरूर मिलना चाहिए, वही लोग बिहार के बारे में सोच सकते हैं और बदल सकते हैं। अच्छा, जी, मिलना चाहिए। क्या नाम बताया? मेरा नाम छोटू कुमार मलाकार हुआ। छोटू कुमार मालाकार जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिथुन कुमार हुआ। हम जनसुराज से 18 महीने पहले से मतलब इनके विचारधारा को जोड़ रहे हैं। अभी 2 मंथ से इनके लिए मतलब जनसुराज के विचारधारा को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में सबसे ज्यादा जिन पर शोषित किया जाता है वो है युवा लोग। बने जो भी सरकार है ठक रहे कि बने 5 लाख रोजगार देंगे। भैया 5 लाख अगर वैकेंसी दे रहे हैं तो वहाँ करोड़ों आदमी भर रहे हैं, तो 5 लाख को रोजगार मिलेगा, बाकी बाद युवा फांसी लगा के मर रहे हैं, तो उनका क्या होगा? नीट का एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया, सरकार की वजह से हो रहा है।
अगर 5 युवा को मान लीजिए एक वैकेंसी निकलता है ना, कोई एसएससी का वैकेंसी निकलता है तो 2000 वैकेंसी निकलता है, उसमें 10 लाख युवा भरते हैं, तो 10 लाख युवाओं में 2000 ही सिर्फ रोजगार मिल रहा, बाकी युवा जो तैयारी कर लेते हैं उनका उम्र पुर जाता है, बाकी बात कुछ युवा ऐसे हैं कि जो अफसोस होकर फांसी लगा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? तो हमारे युवाओं के लिए कोई अगर खड़े हुए हैं तो जनसुराज के प्रशांत किशोर जी हैं, जो हर युवा को जो जिनकी योग्यता है, उनका योग्यता जिस अनुसार है उनको हर योग्यता के अनुसार या तो रोजगार देंगे या तो बिजनेस के लिए लोन देंगे, हर पढ़ाई के लिए रुपया देंगे, हर चीज के लिए प्रशांत किशोर तैयार हैं। क्या नाम बताया? मिथुन कुमार मेरा नाम हुआ। मिथुन कुमार जी की सोच ही काफी ही बेहतर, और युवा किसान, युवा छात्र, नौजवान ही देश की रीढ़ होते हैं, और इनकी उपेक्षा कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति की बहुत ही गंदी राजनीति को दर्शाता है। और इस वक्त जनसुराज के ही एक साथी यहाँ पे मौजूद हैं, कार्यकर्ता हैं, सिप्पू साहिब, जिनका एक वीडियो आज से 3-4 दिन पहले वायरल होता है, और उस वायरल वीडियो में बिहार की जो दयनीय स्थिति है, विगत जितने सालों 30 से 35 सालों में जो स्थिति बिहार की रही है, उस पे माकूल जवाब प्रशांत किशोर को पटना स्थित किसी हॉल में देते हुए दिखते हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं और हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से प्रशांत किशोर की इस मुहिम में चल रहे हैं और क्या स्ट्रेटजी है, क्या बताएंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 2 शब्द हमें बोलने का मौका दिया। और तमाम बिहार वासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सिप्पू है और बेगूसराय से हूँ। अभिमन्यु सर जैसा बताया अभी कि उद्देश्य क्या है, जन सुराज का उद्देश्य क्या है, तो ये हम लोगों को समझना चाहिए कि आखिर उद्देश्य क्या है हमारा, क्यों हम जन सुराज के साथ जुड़े। तो मेरे शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा यही है कि जनता का सुंदर राज हो। अब इससे बड़ा उद्देश्य हमारा और क्या ही हो सकता है। अगर हम सारे जनता का, अगर हम बिहार वासियों का एक सुंदर राज्य अगर हो जाए तो इससे बढ़िया उद्देश्य और कुछ हो भी नहीं सकता है। और बात रही कि मैं कब से जन सुराज के साथ जुड़ा हूं, तो प्रशांत किशोर सर को मैं बहुत ज़्यादा दिन से नहीं जानता हूं, लेकिन जितना ही जानता हूं बहुत बढ़िया से जानता हूं। और मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी है, मैंने सर से एक सवाल भी किया था कि सर अगर आप साथ दोगे और वाकई में अगर जनता का सुंदर राज अगर आप चाहते हो तो हम और हमारी पूरी युवा पीढ़ी आपके साथ है और पूरी दम से साथ है, इसमें कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं है। और बात रही कि आखिर जनता का सुराज होगा कैसे, ये जन सुराज होगा कैसे, तो ये मैं पर्सनली सिप्पू कुमार आपको कमिटमेंट करता हूं और जन सुराज के साथ में मिलकर के एक ऐसी मुहिम छेड़ूंगा कि जितने भी गंदगी समाज में है, ये जो भ्रष्टाचार की गंदगी है, ये जो ठग लोग हैं, ये जो ठगी का शिकार बनाए हुए जनता को जो ये जो बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये आने वाले समय में दिखने वाले नहीं है आपको। हम सारे जनता एक साथ और एकजुट होकर के इनको ऐसी जगह भेज देंगे कि दोबारा ये बिहार में आपको दिखेंगे भी नहीं, और राज होगा तो सिर्फ जनता का ही राज होगा और जन सुराज होगा। जाति धर्म और संप्रदायवाद ये तो आच्छादित नहीं होगा ना इस ये देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। इस तरीके से अगर आप सवाल करते हैं तो हमें काफ़ी सहयोग मिलेगा। बात रही जातिवाद की, तो हमारे समाज में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो ये जाति और धर्म वाले लोग ही हैं। ये लोग अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपने अपने को स्थापित करने के लिए आपस में लोगों को लड़ा रहे हैं। जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे, समुदाय के नाम पे, दलों के नाम पे, पता नहीं क्या क्या हथियार इनके पास है, क्या क्या एजेंडा है लोगों को आपस में भड़काने का। मतलब मेन जो उद्देश्य हमारा होना चाहिए, हमारा जो मेन विकास का जो उद्देश्य होना चाहिए, हमारे समाज में बदलाव का जो हमारा अच्छा राज होना चाहिए, उस तरफ हमारा किसी का ध्यान ही नहीं है। तो हमारा यह भी एक संकल्प है कि आने वाले समय में ये जातिवादी धर्म वर्म से काफ़ी ऊपर उठ करके हम लोग बिहार के लिए काम करेंगे और बिहार को एक सुंदर राज्य बनाएंगे, यह हमारा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मृणाल कुमार उर्फ भोला सिंह हुआ। क्या कहेंगे इस जनसुराज के इस मुहिम के बारे में? 18 महीने से ये मुहिम चल रही है, वार्ड स्तर, पंचायत स्तर से लेके जिला स्तर तक पे कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी में क्या हो रहा है? अभी वार्ड से लेके जिले तक में जितने भी कमेटी बने, वो सब अपना अपना, सबका अपना अपना दायित्व है, सबको काम दिया गया है, उस काम पे वो लोग अपना कर रहे हैं। एक युवा के लिए है, एक यूथ क्लब खोल के दिया जा रहा है। जो युवा राजनीति करना चाहते हैं उनको आगे नहीं लाया जा रहा है, उनके लिए एक यूथ क्लब की बहुत ही अच्छा मुहिम प्रशांत जी ने दिया है। जो आप यूथ क्लब से जुड़िए और यूथ क्लब से आप राजनीति कीजिए। उसमें जितना भी संसाधन लगेगा, पैसा रहे ना रहे, कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, उसमें जुड़िए
और आपको संसाधन दिया जाएगा, आप आगे बढ़िए। अच्छा, क्षेत्र में आप जा रहे हैं तो क्षेत्र में क्या मिलता है? सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है एकदम लोगों को। हम लोग सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं, विकास होना ही चाहिए। हम लोग ये कह रहे हैं लोगों को, जो आप सभी को अभी तक वोट किया, सब ने अच्छे काम किए, मगर बिहार की जो स्थिति है वो तो अभी तक बदली नहीं है। मान लिया जितने भी पार्टी हैं, जितने भी बिहार में आए, सब ने अच्छा काम किया, मगर अभी तो बिहार की जो स्थिति है वो तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए सभी लोग को लग रहा है जहाँ एक अच्छे व्यक्ति हैं तो इसमें जुड़ना चाहिए। और इनका 3 संकल्प है। पहला संकल्प है, जितना भी बिहार से बाहर गया हुआ बेरोजगार लड़का है उसको यही बिहार में जब व्यवस्था बनती है तो यही बिहार में लाके यहीं पे रोजगार दिया जाएगा। दूसरा, इनके ब्लॉक स्तर पर एक अच्छा स्कूल खोला जाएगा। तीसरा, जो वृद्धा पेंशन 400 रुपया है उसको 2000 किया जाएगा। ये 3 संकल्प के साथ हम लोग हैं। और सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास जब सभी लोग करेंगे तो जनता का सुंदर राज स्थापित होगा और बिहार में जनता जीतेगी। इस बार जनता 243 के 243 सीट पर इस बार जनता लड़ेगी बिहार में और जनता जीत के आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भला वो कौन से माँ बाप ऐसे होंगे जो कि नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा मेरे पास रहे, मेरा बेटा मेरे पास रहे और पास रहते हुए उसे एक अच्छा जॉब, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, वो अपने ही राज्य में, अपने ही घर, अपने ही जिले में मिले। इन तमाम बातों पर प्रशांत किशोर जी की नजरें हैं। बिहार में क्या चल रहा है, बिहार की बदहाल स्थिति किस लिए है, उन तमाम बातों पर भी वो कटाक्ष कर रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हो जाए, चाहे वर्तमान में जो परिस्थिति बनी हुई है, उन तमाम बातों पर उनकी तमाम वीडियो वायरल हो रही हैं और जनता में एक सकारात्मक ऊर्जा भी पल्लवित हो रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। ये तमाम कार्यकर्ता जनसुराज के यहाँ पे बैठे हुए थे। वार्ड 7 डुमरी कहलाता है बेगूसराय का। तमाम यहाँ पे जुड़े हुए थे और तमाम कार्यकर्ताओं ने अपना अपना पक्ष रखा और विधिवत रूप से जनसुराज की इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। अपने सहयोगी शिवम सिंह के साथ अभिमन्यु ठाकुर, CB न्यूज़ बिहार, बेगूसराय।